देखिए, एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम है आगामी 22 मार्च को होना था, लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है और अगला एग्ज़ाम का जो डेट है वो 14 अप्रैल दी गई है। हालांकि अगर पिछली बातों की बात की जाए तो 2023 में एक्साइज कांस्टेबल की यह बहाली आई थी, 2024 में इसे लेकर दौड़ हुआ था और 2025 में मार्च के महीने में पहली बार इसे एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो पिछली बार भी रद्द हो गया था और 2026 में भी 22 मार्च को इसका एग्ज़ाम था, इसे भी अब रद्द कर दिया गया है और आगे का डेट दे दिया गया है। इसी विरोध को लेकर यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल के वो बच्चे जिन्होंने रनिंग पास किया था, दौड़ निकाला था, ये वही दौड़ है जिसमें कई बच्चे मौत की गाल में भी समा गए थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में यह दौड़ हो रहा था और सभी जिलों से यह खबर आई थी कि कई बच्चे दौड़ते दौड़ते बेहोश हुए और मौत की गाल में समा गए। अब जो बच्चे पास हुए थे वो भी अब नौकरी के लिए विरोध कर रहे हैं। किन बातों को लेकर विरोध कर रहे हैं? उत्पाद सिपाही की वैकेंसी सर्वप्रथम जब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे 2018 में, तब ये वैकेंसी आई थी। फिर जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने तो इन्होंने रद्द कर दिया उस वैकेंसी को। उसके बाद 2023 में फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया और 24 में हम लोगों का रनिंग, अगस्त 2024 में रनिंग स्टार्ट हुआ। उसमें हमारे लगभग 15+ साथी मारे गए उसमें दौड़ के दौरान। उसके बाद अभी एग्ज़ाम का डेट दिया गया था कि 22 मार्च को लिया जाएगा एग्ज़ाम। फिर से अचानक एक नोटिस आता है एसएससी की ओर से कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। तो पता नहीं ये अपरिहार्य कारणों बार बार यही होता है कि टेंटेटिव देख के और फिर अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। फिर से टेंटेटिव डेट मिला है 14 अप्रैल को और उस दिन 14 अप्रैल को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अंबेडकर साहब का जयंती धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी है। तो उस दिन एग्ज़ाम कहाँ से हो पाएगा? तो ये एसएससी के जो पदाधिकारी हैं वो किस प्रकार से डेट निर्धारित करते हैं और बच्चों को गुमराह किस प्रकार से करते हैं। और सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मूलवासी की सरकार है, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम यदि आए तो फिर मूलवासियों और छात्र हितों का दर्द हम लोग समझेंगे। लेकिन उनके आने के बाद सभी छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं। अब पता नहीं मुख्यमंत्री की क्या मंशा है, वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के छात्र ठगे जा रहे हैं और लगातार ठगे जा रहे हैं। कोई एग्ज़ाम सही समय पर नहीं हो रहा है। क्या करिएगा? अगर ऐसे ही रद्द होता रहा तो आगे क्या रणनीति है? सर, रणनीति इतने सी है कि अगर आप हर बार वैकेंसी को रद्द कर दीजिएगा, फॉर्म भरा के रद्द करवा दीजिएगा, दौड़ के कारण 20-25 लोगों की मौत हो गई। अगर छात्र के हक के लिए अगर हम लोग लड़ाई करते हैं, खुद आगे बढ़ के आंदोलन करते हैं, तो हम पे कानूनी कार्रवाई क्यों किया जाता है? हम इतना पूछ लेते हैं कि अगर सरकार सही होती, सरकार सही अगर होती तो सही टाइम पे, सही तिथि पे वो एग्ज़ाम अगर ले लेती तो छात्र अपने हक की लड़ाई क्यों करते? फिर वो अपना सारा टाइम पढ़ाई पे फोकस करते। फोकस पढ़ाई पे भी नहीं कर पाते हैं, ना तो आंदोलन पे किसी का बात। जब कोई आंदोलन करता है तो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे की क्या रणनीति है? अगर सरकार का यही रवैया रहा और ऐसे ही डेट आगे बढ़ता रहा तो आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे करने वाले क्या है सर? अभी हम लोग कम जनसंख्या है, लेकिन हम लोग खड़े हैं छात्र के लिए। हम खुद तैयारी किए हैं। दौड़ के साथ मेरे साथ एक लड़का पलामू में एक्सपायर कर गया। तो अब अंदर से डर बढ़ी है, लेकिन क्या करें, सरकार जब काम ही नहीं करती तो हम लोग आंदोलन पे मजबूरी में आना पड़ता है कि कम से कम सरकार हम लोग आंदोलन करिए। हाँ, आगे आंदोलन करेंगे अगर बात नहीं सुनेगी तो। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों ने भी वो दौड़ निकाला था? हाँ सर, निकाले। कई बच्चे उसमें मौत के गाल में समा गए थे, देखा था? हमारे साथ ही 15 से 16 या मतलब ज़्यादा ही था, लेकिन 15 बताया गया कि उतना मतलब वो ये हो गए थे एक्सपायर। तो इतनी मुश्किल दौड़ निकालने के बाद भी अब एक डेट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो लगातार बढ़ रहा है। 2025 से 2026 हो गया। अब 26 में भी जो एग्ज़ाम का डेट था वो अब 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो जाएगा? नो सर, जिस हिसाब से सरकार कर रही है हम लोगों के साथ तो नहीं लग रहा है फिर से होगा। ये तो कितना दिन मतलब दे रहा था डेट पे डेट कि नहीं 22 को होगा, तब निकाला। उसके बाद फिर से देख रहे फिर आए नहीं, अब 14 अप्रैल को होगा। उसमें से भी अब वही लग रहा है नहीं, फिर बढ़ाने वाला है। महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है घर परिवार। हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं पर शादी का भी बोझ होता है। कितना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है घर से। हम लोग 2019 से ये वैकेंसी को ये करते आ रहे, उसमें भी हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें फिर ये पूरा रिजल्ट ही ये कर दिया। फिर से न्यू वैकेंसी है उसमें डाले, फिर उसको भी मतलब 2-3 बार ये कर करके मतलब ये हो जा रहा था नहीं, फिर से साइन अपलोड करा तो ये प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा है सर परिवार का प्रेशर। क्या कहेंगे, कितना तनाव है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा? सर हम लोग दोनों, ये बहन है, ये बड़ी है और हम छोटी है।
तो मम्मी पापा हमेशा हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग छोड़ के आ जाओ घर, यहाँ बहुत 8 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अब उम्मीद टूट गया है। मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हम लोग तो 8 साल से हजारीबाग में रह के रूम रेंट में और पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम लोग का उम्मीद लग रहा है कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब लगता है कि छोड़ के घर हम लोग चले जाए, अब वो उम्मीद नहीं लग रहा है। क्या कहिएगा राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से, क्या अपील करिएगा? वही कि डेट बार बार ना बढ़ाए और जो डेट रहे वो फिक्स करे। और जो अगर हम लोग को 22 तारीख को ये एग्ज़ाम, हम लोग का एग्ज़ाम था होना था, वो 14 तारीख को कर दिया गया, 14 अप्रैल को। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, 14 अप्रैल को फिक्स करके हम लोग को एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं आगे आप? सर हम लोग चाहते हैं कि जो डेट दिया गया है 14 तारीख को, उस दिन हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाए। अगर बोला जा रहा है कि उस दिन अवकाश रहता है, राष्ट्रीय अवकाश बोला जाए तो, लेकिन सर ये डेट पे डेट कितना दिन तक टाले रखेंगे? 22 को पहले डेट था, फिर अभी 14 तारीख को करा दिया गया। पहले भी 2025 में एक डेट आई थी। हाँ, मतलब 3 महीना का आया था कि 90 दिन में एग्ज़ाम को पूरा ले लिया जाएगा। उसके बाद ये 22 तारीख वाला डेट था जो एक्सटेंड कर दिया, 14 को किया गया है। 14 को भी कंफर्म नहीं कि एग्ज़ाम होगा। और ये वैकेंसी 2018 का, बट उस टाइम तो हम लोग का एज नहीं हुआ था, 22 में भरे हुए थे। फिर 23 में ये वैकेंसी अपडेट हुआ, फिर 24 में इसका दौड़ हुआ। अब दौड़ होने के बाद 2 साल हो चुके हैं, अभी तक इसका एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। परिवार से वो प्रेशर बढ़ रहा है? यस सर, घर से प्रेशर बढ़ता है कि शादी उदी के लिए हम लोग बस टालते रहते हैं कि नहीं पापा एग्ज़ाम हो जाएगा, और 1 साल दीजिए और 2 साल दीजिए। कब तक हम लोग इस तरह समय को मतलब मारते रहेंगे और घर वालों को भी उम्मीद जगाते रहेंगे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? इसका कोई गारंटी नहीं है अभी क्या तक। नाम हुआ? अनीता कुमारी। क्या करने वाले हैं आगे, अगर ऐसे ही डेट आगे बढ़ता रहा? कोई बड़ा आंदोलन या कुछ रणनीति है, क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग यही करेंगे, जितना छात्र हैं सब मिल के एक बार जेएसएससी का घेरावा करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का भी घेरावा करेंगे। क्योंकि बार बार टाल मटोल करते जाएगा तो छात्र का उम्मीद टूटते जा रहा है और छात्र का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। तो देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने वो दौड़ निकाली थी जिसमें दर्जनों छात्र मौत की गाल में समा गए थे। अब एग्ज़ाम इनका होना था और लगातार एग्ज़ाम के डेट बढ़ रहे हैं, इसी का वो विरोध कर रहे हैं। राज्य की सरकार और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से अपील भी कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम ना बढ़ाया जाए, एग्ज़ाम का डेट ना बढ़ाया जाए और एग्ज़ाम ले लिया जाए। चूँकि घर परिवार का भी एक प्रेशर है, जैसा कि महिलाओं से आपने सुना कि शादी ब्याह का प्रेशर इनके ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये चाहती हैं कि इनका एग्ज़ाम जितना जल्द हो ले लिया जाए। हालांकि 14 तारीख का डेट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन इन्हें शंका है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश होता है, अंबेडकर जयंती होती है। तो ऐसे में इन्हें यह आशंका है कि इस डेट पर भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये राज्य की मुखिया से अपील कर रहे हैं, जेएसएससी से अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख को वो एग्ज़ाम ले लिया जाए, जो काफ़ी समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।